Hello guys, in today's class we are discussing about degrees of adjective. डिग्री क्या होती है आखिर और हम डिग्री को क्यों पढ़ते हैं। देखिए गाइस, अभी क्या है, धीरे धीरे गर्मियाँ आने वाली है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी 25 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बाद 30 डिग्री होगा, उसके बाद 35 डिग्री होगा। ऐसे ऐसे करके टेम्परेचर बढ़ेगा और हमें गर्मी लगने लगेगी, ठीक है। अब गाइस क्या होता है, जब भी आपको फीवर आता है यानी कि जब भी आपको बुखार आता है और डॉक्टर के पास आप जाते हो दिखाने के लिए, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि तुम्हें 103 डिग्री बुखार है, तुम्हें 104 डिग्री बुखार है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लेवल की बात कर रहे हैं कि जो गर्मी है उसका लेवल बढ़ रहा है, आपके बुखार का लेवल है वो बढ़ रहा है। तो गाइस जो डिग्री होती है, डिग्री का काम भी होता है लेवल को बताना। एडजेक्टिव हमें पता है गाइस क्या होती है, जो नाउन के बारे में बताए, कोई अच्छी बात बताए और कोई बुरी बात बताए या फिर कोई जनरल फैक्ट बताए। अब गाइस क्या होते हैं, अच्छाई के भी लेवल होते हैं, बुराई के भी लेवल होते हैं। अब गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए गर्मी में आप क्रिकेट खेलने गए थे, ठीक है, या फिर मान लीजिए आप कोई गेम खेलने गए थे, आप शॉपिंग करने गए थे, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक। अब आप घर वापस आए, ठीक। आपके फ्रिज में क्या है, पानी की बॉटल्स हैं, ठीक है, और वो पानी कैसा है, पानी आपका ठंडा है, ठीक है। तो आपको इतनी तेज गर्मी लग रही है, आप गए फ्रिज से बॉटल निकाली और पानी पीने लग गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी है हमारा ठंडा, कोल्ड। अब क्या हुआ, लेकिन पानी पीकर आपने कहा अरे बात नहीं बनी, मजा नहीं आया। फिर आपने क्या किया, फ्रीजर से 10 आइस क्यूब निकाले और अपने उस पानी में डाल दिए, ठीक है। अब पता है क्या हुआ है, अब पानी हो गया है कोल्डर, यानी कि अभी तक पानी कोल्ड था, ठंडा था, अब जो उसकी ठंडक है ना वो बढ़ गई है। फिर आपने पानी पिया, आइस क्यूब वाला भी पानी पिया, या फिर मान लीजिए जूस रखा है, जूस पिया, आपने कहा मज़ा नहीं आया, बात ही नहीं बन रही है। अब आपने क्या किया, आपकी फ्रिज में जो बर्फ़ थी आप उसको आपने ग्राइंड किया और उस गिलास में आपने पूरी बर्फ भर ली। अब आप पानी नहीं पी रहे हो, उस बर्फ को खा रहे हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो जो बर्फ होगी ना ग्राइंड की हुई, वो होगी सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर गाइस कोल्ड यानी ठंडे होने का हम लेवल बता रहे हैं कि सबसे पहले नॉर्मल ठंडा पानी था, आपको मज़ा ही नहीं आया, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, इतनी गर्मी से बाहर में आए। फिर आपने कहा चलो थोड़ा कुछ और करते हैं, आपने 10 आइस क्यूब लिए, अपने पानी में डाल दिए, पानी क्या हो गया, कोल्डर हो गया, ठीक है। अब फिर भी आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपने क्या किया कि पूरी बर्फ़ को ग्राइंड करके अब आप बर्फ़ खा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पानी कोल्डेस्ट हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर हम ठंडे होने का लेवल बता रहे हैं। तो गाइस डिग्रीज जो होती हैं वो लेवल को बताती हैं, और कोल्ड होना ठंडा होना ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्योंकि डिग्री एडजेक्टिव के साथ लगी है तो इसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब क्या हुआ गाइस, अगले दिन हो गया आपको भयंकर कोल्ड, अब मजा आ गया, आपको बात बन गई। इसी तरह से गाइस मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ गए हो गंगा जी में नहाने के लिए, ठीक है। सब लोग जाते हैं गंगा जी में गए या किसी और नदी में गए जिसमें आपको नहाना हो, ठीक है। अब क्या होता है, नदी का लेवल गाइस पता है ऐसा होता है, जब भी आप नहाने जाते हो तो ये जो किनारे वाली साइड होती है ना, ये क्या होती है, ये डीप होती है। अब आप मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर खड़े यानी कि ये पानी भरा हुआ है, सॉरी पानी तो मुंह आपका ऊपर ही रहेगा, ठीक है। आपकी मम्मी यहाँ पर आपसे क्या बोलेंगी, ज्यादा अंदर मत जाना, अंदर गहरा है। क्या बोलेंगे आपसे, ज्यादा अंदर मत जाना, अंदर गहरा है। लेकिन आप ठहरे बहुत शैतान, आपको तो पसंद है पानी में घूमना। तो क्या हुआ, आप थोड़े और आगे बढ़ गए और अब आप यहाँ पर आ गए।
ये क्या है, ये डीपर है। फिर आपकी मम्मी ने आपको देखा और बहुत ज़्यादा गुस्से भरी आंखों से आपको देखा, और आपको देख के वो कह रही है मैंने बोला था ज़्यादा अंदर मत जाना, लेकिन आप क्या हो, आप नहीं मान रहे हो। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, यहाँ पर डीपेस्ट है, और भी ज़्यादा गहरा है। अब क्योंकि आपको अपनी मम्मी से डर लगता था, इसी वजह से क्या हुआ, आप इसके आगे नहीं गए और आप पीछे आ गए। लेकिन अगर आप इसके आगे जाते तो क्या होता, सीधी सी बात है, आप नदी में डूब जाते। तो यहाँ पर भी गाइस हमने क्या किया, लेवल बताया कि यहाँ पर डीप है, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा डीप है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डीप है। इसका मतलब है गहरा, डीपर का मतलब है गाइस ज़्यादा गहरा, और डीपेस्ट का मतलब है गाइस सबसे ज़्यादा गहरा। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिग्रीज जो होती है वो हमें लेवल के बारे में बताती हैं। अब हम बात करते हैं कि डिग्रीज हमारी होती कितने तरह की हैं। देखिए गाइस, जो डिग्री होती है वो हमारी 3 तरह की होती है। एक होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, इसको हम एब्सोल्यूट डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, एक होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री हमारी 3 तरह की होती है, पॉजिटिव जिसको एब्सोल्यूट डिग्री भी बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब गाइस जितने भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं, जितने भी एडजेक्टिव हैं, अच्छा, बुरा, पीला, सफ़ेद, नीला, जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो सभी हमारे एडजेक्टिव अपनी पॉजिटिव डिग्री में ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा वाइज, जैसे मैंने लिखा हैप्पी, जैसे मैंने लिखा गुड, ये सभी क्या है, ये सभी पहले से ही अपनी पॉजिटिव डिग्री में है। तो हमें इसमें तो कोई चेंजमेंट करना नहीं है, हमें चेंजमेंट करना है कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में। अब देखिए गाइस, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। देखिए गाइस, जनरली क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें क्लियर है, कंपेयर करना। जनरली क्या होता है, आपसे ऐसे बोला जाता होगा, तुम शर्मा जी के बेटे को देखते हो, उसके हमेशा ज़्यादा नंबर आते हैं, वो तुमसे ज़्यादा होशियार है। या फिर तुमने उनकी बिटिया को देखा है, वो तुमसे ज़्यादा होशियार है, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा खाना बना लेती है। तो गाइस जब भी हम कंपेयर करते हैं ना, उस समय पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या हो, आप हो वाइज, लेकिन आपके घर वाले आपसे क्या कहेंगे, शर्मा जी की बिटिया तो तुमसे ज़्यादा होशियार है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वाइजर। जब भी गाइस हमें दो लोगों में कंपैरिजन करना हो, वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। दूसरी चीज गाइस, जनरली अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी हो तो हम एडजेक्टिव में ई या फिर ई आर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, आप वाइज हो और शर्मा जी की बिटिया कैसी है, बहुत ज्यादा वाइज है, तुमसे भी ज्यादा होशियार है, तो क्या हो जाएगी, वाइजर हो जाएगी। अब गाइस हम बात कर लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है गाइस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, और पढ़ाई करते करते क्या हुआ, आपको कुछ डाउट आया, ठीक, तो आपने मुझे फ़ोन किया, आपने पूछा कि मैम मुझे ये डाउट है, तो मैंने कहा कि बेटा अभी बिजी हूँ, बाद में पूछना, ठीक है। फिर आपने बाद में दोबारा मुझे फ़ोन किया कि मैम मुझे ये डाउट है, तो फिर मैंने बोला कि बेटा एक काम करो, मैं अभी तो बिजी हूँ, तुम्हारे जितने डाउट हैं तुम उनको एक पेज पर लिख लो और संडे वाले दिन मेरे घर आना, मैं तुम्हें बता दूंगी। अब क्या होता है, आप संडे वाले दिन आए मेरे घर पे, ठीक है, और हम बैठ के डाउट सॉल्व करने लगे। क्या हुआ, 1 घंटा हो गया डाउट सॉल्व करते करते। उसके बाद क्या हुआ, आपको लग रही थी बहुत तेज भूख, ठीक है, मैंने पूछा भूख लगी है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं मैम नहीं लगी है। ऐसा ही होता है जनरली गाइस, आप
आप किसी के घर पे जाते हो तो भले ही आपको कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो, पहली बार में आप ये नहीं कह देते हो कि हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, पहली बार में आप मना ही करते हो। फिर मैंने दोबारा पूछा भूख लगी है, खाओगे कुछ? तो आपने कहा हाँ मैम थोड़ी थोड़ी लगी है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, बढ़िया से आपको चाय और पकौड़े खिला दिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ है, आप हो गए हो हैप्पी, ठीक है, कि अरे वाह मैम ने तो मुझे चाय पकौड़े खिला दिए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर हम लोग डाउट सॉल्व करते रहे, थोड़ा और टाइम बीत गया, ठीक। अब क्या हुआ है कि थोड़ी देर बाद फिर मैंने आपसे पूछा कि भूख लगी है, कुछ खाओगे? तो फिर आपने फिर बोला कि नहीं मैम नहीं लगी है। तो मैंने दोबारा पूछा कि भूख लगी है, कुछ खाओगे? तो आपने आपने क्या कहा कि हाँ मैम थोड़ी थोड़ी लगी है। तो इस बार हम क्या करते हैं, चलो मार्केट चलते हैं, मोमोज खा के आते हैं, हम पानीपुरी खा के आते हैं। तो अब पता है क्या होगा, अब आप हो जाओगे हैप्पियर। यहाँ पर क्या थे, आप खुश थे, और यहाँ पर क्या हुआ, आप ज्यादा खुश हो गए। अब क्या हुआ, फिर हम लोग लौट के घर पर आ गए, डाउट सॉल्व करने लगे, करते रहे, अब शाम हो गई, ठीक है। तो अब फिर मैंने आपसे पूछा कि भूख लगी है, फिर आपने मना कर दिया नहीं मैम नहीं लगी है। लेकिन फिर मैंने दोबारा जब पूछा कि भूख लगी है, तो फिर आपने कहा हाँ मैम लगी है थोड़ी थोड़ी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो अब हम लोग चलते हैं पिज्ज़ा खाने चलते हैं, हम लोग चोकोलावा केक भी खाएंगे, हम लोग साथ में फ्रेंच फ्राइज भी क्या खाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा ना, आप हो जाओगे हैप्पीएस्ट, सबसे ज्यादा खुश कि वाह अब हम पिज्जा भी खाएंगे, हम चोकोलावा केक भी खाएंगे, या फिर जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो हम वो खाने गए। तो यहाँ पर गाइस आपकी खुशी के लेवल के बारे में बात की गई है। दूसरी बात गाइस, यहाँ पर आप नॉर्मल खुश थे, यहाँ पर आप ज्यादा खुश थे, और हैप्पीएस्ट यहाँ पर आप सबसे ज्यादा खुश थे। तो ये गाइस हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। जब हम नॉर्मल किसी चीज की बात करते हैं तो हमारी पॉजिटिव डिग्री हो जाती है, जब हम ज्यादा की बात करते हैं, थोड़ी ज्यादा, या फिर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हैप्पी है ज्यादा खुश। और जब हम सबसे ज्यादा की बात करते हैं, जैसे सबसे ज्यादा खुशी होती है हमें पिज्जा खाने पर, जनरली क्या होता है बच्चों को होती है, या फिर कोई और भी चीज हो सकती है जो आपको पसंद हो। तो जब आपको सबसे ज्यादा खुशी होती हो, कोई सबसे ज्यादा अच्छा हो, तो जो डिग्री होती है, जिस डिग्री का हम यूज करते हैं वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। और गाइस जनरली सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम EST या फिर ST का यूज करते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा चेंजमेंट हुआ है, वो हम आगे रूल में पढ़ लेंगे कि क्या चेंजमेंट है। जनरली क्या होता है, हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें या तो EST जोड़ेंगे या फिर ST जोड़ देंगे। तो जैसे कि ये हमारा 22 लिखा है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे सबसे ज्यादा बुद्धिमान। यहाँ पर आप बुद्धिमान थे, यहाँ पर शर्मा जी की बिटिया आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, और न्यूटन जो थे वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। तो क्या हो जाएंगे, वाइजेस्ट। ऑलराइट, समझ में आया हमारी पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। हम क्या कर रहे हैं, हम लेवल को बता रहे हैं। तो हमें क्या समझ आया, पॉजिटिव डिग्री में हमारे जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो सारे पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। कंपैरेटिव डिग्री बनानी हो हमें तो जनरली हम क्या करते हैं, आर या फिर ER जोड़ देते हैं। यहाँ पर सॉरी ई नहीं होगा, यहाँ होगा आर या फिर ER। और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, EST ऐड कर देते हैं या फिर ST ऐड कर देते हैं। अब गाइस हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। अब गाइस पहला तो रूल हमें पता है, पहला रूल हमारा जनरली यही होता है कि अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी हो तो हम ER या फिर R ऐड कर देंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो तो EST या फिर ST ऐड कर देंगे। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोल्ड हो गया, यहाँ पर हमने क्या किया है, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सिंपल ER ऐड कर दिया है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सिंपली हमने EST ऐड कर दिया है। डीप, डीपर, डीपेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, हाई, हाइयर, हाईएस्ट,
ऊंचा, ज्यादा ऊंचा, सबसे ज्यादा ऊंचा। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। छोटा, ज्यादा छोटा, सबसे ज्यादा छोटा। तो कंपैरेटिव में ज्यादा वर्ड लग जाएगा और सुपरलेटिव में सबसे ज्यादा वाला वर्ड लग जाएगा। अब गाइस जो सेकंड मैंने आपको बताया था, देखिए जनरली क्या होता है, हम ईआर लगाते हैं या फिर ईएसटी लगाते हैं, लेकिन गाइस अगर कोई एडजेक्टिव ऐसा है जिसके एंड में पहले से ही ई प्रेजेंट है, तो हम वहां क्या करते हैं, सिंपली आर लगा देंगे और यहाँ पर हम सिंपली एस टी लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है ब्रेव, तो इस एडजेक्टिव के एंड में देखिए ई पहले से दिया गया है, तो अब हमें एक्स्ट्रा ईआर लगाने की जरूरत नहीं है, हम केवल आर लगा देंगे और हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए केवल हम एसटी लगा देंगे और हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। बहादुर, ज्यादा बहादुर, ब्रेवेस्ट, सबसे ज्यादा बहादुर। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। इसी तरह से लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। बड़ा, ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा। नोबल, श्रेष्ठ, नोबलर, ज्यादा श्रेष्ठ। नोबलेस्ट, सबसे श्रेष्ठ। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, अभी मैंने आपको बताया। अब गाइस नेक्स्ट हमारा रूल है, वो थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी किसी एडजेक्टिव के एंड में आपको वाई देखने को मिले और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब हम इस वाई को आई में चेंज कर देंगे और इसके आगे हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो ई आर लगा देंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे तो ई एस टी लगा देंगे। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल इजी, यहाँ पर देखिए एंड में वाई है और वाई से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, एस क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हमने इस वाई को आई में चेंज कर दिया और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सिंपली ई आर ऐड कर दिया। अब जब सुपरलेटिव डिग्री हमें बनानी हुई तो हमने इस वाई को क्या किया, आई में चेंज कर दिया और हमने ई एस टी एंड में ऐड कर दिया। इसी तरह से हैवी हो गया, हैवियर, हैवीएस्ट हो गया, हैप्पी हो गया। देखिए हैप्पी वाला भी एग्जांपल मैंने दिया था, मैंने यहाँ पर आई कर दिया था। आई क्यों किया था बाई को, क्योंकि इस बाई से पहले हमें एक कॉन्सोनेंट दिया गया है और हमारी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, हैप्पीएस्ट। इसी तरह से मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट। इसी तरह से वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने ये देखा है कि जिन भी एडजेक्टिव के एंड में वाई होता है और वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो इस वाई को हम आई में चेंज कर देंगे और सिंपली हम ई आर लगा देंगे या फिर ई एस टी लगा देंगे। अब गाइस देखिए, जब भी किसी शब्द के अंत में कोई कॉन्सोनेंट दिया हो और इस कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल दिया हो, उस टाइम पर हम क्या करते हैं, इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। इसके बाद हम ई आर एंड कर देंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए इसके बाद हम ई एस टी को एंड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बिग, यहाँ पर क्या हमें यहाँ पर एंड में कॉन्सोनेंट दिया गया है और इस कॉन्सोनेंट से पहले हमें वोवेल दिया गया है। जब भी हमें ऐसा एडजेक्टिव देखने को मिले इस समय पर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त क्या करते हैं, ये जो एंड वाला हमारा लेटर है, जो कॉन्सोनेंट है, इसको हम डबल कर देते हैं, यानी कि डबल बार लिखते हैं और ई आर बाद में लगा देते हैं। सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त भी हम ऐसा ही करेंगे कि ये जो हमें लास्ट में लेटर दिया गया है इसको डबल कर देंगे और उसके बाद हम ई एस टी सिंपली लगा देंगे। इसी तरह से फैट हो गया, फैटर, फैटेस्ट हो गया। हॉट हो गया, हॉटर, हॉटेस्ट हो गया। रेड हो गया, रेडर, रेडेस्ट हो गया। यहाँ पर गाइस जो लाल है, लाल के भी आपने देखे होंगे, आपने लिपस्टिक के शेड्स देखे हैं, लिपस्टिक के शेड्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, एक
हल्का लाल होगा, फिर ज़्यादा लाल होगा, फिर सबसे ज़्यादा लाल होगा। तो ये वही है, सैड हो गया, सैडर हो गया, सैडेस्ट हो गया, थिन हो गया, थिनर हो गया, थिनेस्ट हो गया, वेट हो गया, वेटर हो गया, वेटेस्ट हो गया। तो इन सभी वर्ड्स में हमने क्या देखा है, जो हमारा लास्ट वाला लेटर है उससे पहले हमें वोवेल दिया गया था, तो लास्ट वाले लेटर को हमने डबल कर दिया, यानी कि डबल बार लिख दिया है, और सिंपली कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER ऐड कर दिया और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST को ऐड कर दिया है। अब गाइस हमारा एक कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, जो एडजेक्टिव होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि जिन एडजेक्टिव में हमें एक से ज़्यादा सिलेबल देखने को मिलता है, उन एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हम उनके आगे मोर का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त हम उसके आगे मोस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ये है कि सिलेबल क्या होता है। देखिए, सिलेबल का मतलब होता है गाइस, शब्द, किसी भी शब्द को, कोई भी वर्ड है उसको हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोल्ड है ना, कोल्ड, आप कोल्ड को क्या तोड़ सकते हो, कोल्ड आप एक ही बार में तो बोलोगे, लेकिन यहाँ पर हमें वर्ड दिया गया है ब्यूटीफुल। अब इसको आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, एक ब्यूटी हो गया, एक क्या हो गया, फुल हो गया। सिलेबल का मतलब गाइस यही होता है कि कोई भी वर्ड है उसको प्रोनाउंशिएट करते वक्त आप उसे तोड़ पा रहे हो या नहीं। एक सिलेबल है, इसका मतलब ये है उसको हम तोड़ नहीं सकते, हम उसको एक बार में ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल डीप हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड हो गया, फॉर एग्जाम्पल ब्रेव हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल हो गया, फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंट हो गया। इसमें देखिए, इसमें दो सिलेबल हैं, एक तो हमने ब्यूटी बोला, दूसरा हमने फुल बोला। तो जब भी इंग्लिश में हमें एक से ज़्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव मिलते हैं, उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उस शब्द से पहले मोर का यूज़ करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उस शब्द से पहले हम मोस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल हो गया, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी मोर ब्यूटीफुल, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी मोस्ट ब्यूटीफुल। सुंदर, ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर, या फिर सबसे ज़्यादा सुंदर। इसी तरह से करेजियस, अब आप इसको बोलोगे, आप इसको दो पार्ट में बोलोगे, एक पार्ट में बोलोगे करे, उसके दूसरे पार्ट में बोलोगे यस, तो करेजियस। इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी मोर करेजियस, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट करेजियस। बहादुर या फिर साहसी, ज़्यादा साहसी, सबसे ज़्यादा साहसी। अब नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, यह है गाइस डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, अब आप इसको देखो, दो सिलेबल में बोलोगे, डिफी और कल्ट। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, मोर डिफिकल्ट, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी इसकी मोस्ट डिफिकल्ट। कठिन, ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा कठिन। अब गाइस नेक्स्ट हमारे कुछ एक्सेप्शन, इन्हें बोल लो या फिर इनको न्यू वर्ड्स बोल लो, या फिर इनको अलग से वर्ड्स बोल लो। इनका कोई भी रूल नहीं होता है, इनको आपको रटना होता है। देखिए, कुछ गाइस हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी पॉजिटिव डिग्री अलग होगी, कंपैरेटिव डिग्री अलग होगी, और सुपरलेटिव डिग्री अलग होगी। इनका कोई रूल नहीं होता है, इनको आपको ऐसे ही समझना है और ऐसे ही याद करना है। मान लीजिए ये हमारे एक्सेप्शनल है, ठीक है। जैसे गुड हो गया, गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। ये गाइस आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं होता है। जैसे बुरा, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स्ट, बहुत बुरा, और उसके बाद ब्रोस्ट, सबसे ज़्यादा बुरा। लिटिल, छोटा, ये गाइस मैंने आपको एडजेक्टिव वाले चैप्टर में बताई थी कि जो लेस होती है ये लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है। आप लेसर का यूज अगर करते हो तो लेसर जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। लेस जो होती है वो लिटिल की पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, लीस्ट होती है। इसको गाइस आप स्टार मार्क कीजिएगा,
ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता और वो समझते हैं कि जो लेस है ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है और लेसर को इसकी कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है गाइस, लेसर जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। मच अधिक इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी मोर और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट। इन दोनों की गाइस सेम ही होती है, मच और मैनी की। इसका यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, इसका यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। इसकी ये भी कंपैरेटिव डिग्री मोर हो जाएगी और इसकी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट हो जाएगी। फिर है गाइस लेट, ठीक है। इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो हो जाएगी लेटर या फिर लेटर। देखिए गाइस, उसके बाद अगर इसकी सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो हो जाएगी लेटेस्ट या फिर लास्ट। देखिए गाइस, ये जो लेट का अर्थ अगर देर का है ना तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी लेटर और सुपरलेटिव डिग्री होगी लेटेस्ट। लेकिन अगर इस लेट का अर्थ बाद का है, ठीक है, देखिए जब दो लोग होते हैं तो ये क्या हो गया, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। तो ये जो लेटर है ना ये हमें दूसरे वाले के बारे में बताता है और इसकी सुपरलेटिव डिग्री लास्ट हो जाएगी। फिर है ओल्ड, इसकी कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर हो जाएगी या फिर एल्डर भी बोल देते हैं। इन दोनों में डिफरेंस होता है गाइस, अभी मैं आपको बताती हूँ। और ओल्डेस्ट या फिर एल्डेस्ट ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। उसके बाद वेल यानी कि ठीक, इसकी भी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर होती है। देखिए गुड और बैड होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, एक जैसे हम यूज कर सकते हैं और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब गाइस एक कंसेप्ट वो ये है कि ओल्डर और एल्डर में डिफरेंस क्या है। देखिए गाइस, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, या फिर पुराना। लेकिन गाइस यहाँ पर देखिए ओल्डर जो है ना इसका यूज हम लोगों के भी साथ करते हैं और इसका यूज हम थिंग्स के भी साथ करते हैं। लेकिन गाइस एल्डर का यूज हमेशा हम लोगों के साथ करेंगे। दूसरी चीज गाइस, ओल्डर जो होता है वो ऐसे लोगों के बीच में रिलेशन बताने के लिए होता है जो एक परिवार के नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपका दोस्त आपसे कुछ साल छोटा है, ठीक है, और आप बड़े हो, तो वहां पर आप ओल्डर का यूज करोगे, ठीक है, यू आर ओल्डर देन योर फ्रेंड, ठीक है। लेकिन अगर गाइस यहाँ पर आपके दोस्त की जगह आपका भाई हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे यू आर एल्डर देन योर ब्रदर। यहाँ पर गाइस क्या होता है, ब्लड रिलेशन की बात होती है। जब हम अपने ब्लड रिलेशन की बात करें वहां पर हम एल्डर का यूज करते हैं, और जब हमें दूसरे परिवार से या फिर दूसरे लोगों से जो हमारे ब्लड रिलेशन के नहीं है उनसे कंपैरिजन करना हो वहां पर हम ओल्डर का यूज करते हैं। दूसरी चीज, ओल्डर का यूज गाइस हम पुराने के सेंस में भी करते हैं, जैसे कि ये जो चीज है, कोई चीज है जैसे मेरी ये बहुत ज्यादा पुरानी है, दिस इज द ओल्डेस्ट थिंग, ठीक है। तो जो ओल्डर है इसका यूज हम सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में वस्तुओं के लिए भी करते हैं। जैसे कहीं खोज हो रही है या फिर कहीं जो होती है खुदाई होती है वहां पर पुरानी अगर मूर्तियां मिली हैं तो हम उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, उनके लिए हम ओल्डेस्ट वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि जो ओल्ड होता है उसका यूज हम थिंग्स के भी साथ कर सकते हैं। तो गाइस ये थे हमारे जनरली कुछ रूल्स। एक और रूल होता है, देखिए गाइस ये तो हो गए हमारे रूल। अब हमारी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से पहले एक दो बातें मैं आपको बता दूं, ठीक है। जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो सभी हमारे एडजेक्टिव होते हैं वो सभी हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। तो जनरली हम एडजेक्टिव को पहचान जाएंगे जो अपनी नॉर्मल फॉर्म में वो हमारी पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरेटिव डिग्री में गाइस आप हमेशा ही देन लगा हुआ देखोगे। अगर आपको सेंटेंस में देन मिलता है तो आप इसे समझ जाओगे कि उस सेंटेंस में हमारी कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, या फिर मैंने आपको भी बताया ना हम ईआर या फिर आर का यूज करते हैं। और गाइस एक और चीज, सुपरलेटिव डिग्री में आपको हमेशा द मिलेगा,
ये दोनों चीजें नोट करने लायक हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा आपको देन देखने को मिलता है और सुपरलेटिव डिग्री में आपको द देखने को मिलता है। एक और चीज, कुछ गाइस हमारी कंपैरेटिव डिग्री ऐसी होती है जिनके साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं, हम टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इन सभी के साथ गाइस आप कभी भी देन का यूज नहीं करोगे। इन सभी के साथ आप हमेशा टू का यूज करोगे। जैसे कि अगर मुझसे कोई सीनियर है तो मैं बोलूंगी यू आर सीनियर टू मी, ना कि यू आर सीनियर देन मी। देन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर और इंफीरियर के साथ हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो सुपीरियर और सीनियर है इन दोनों का सेंस एक ही है, और जूनियर और इंफीरियर है इन दोनों का सेंस लगभग सेम होता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम अलग अलग चीजों का यूज करते हैं, बट इन दोनों का सेंस लगभग एक ही होता है। अब गाइस यहाँ पर दोनों चीजें आप ध्यान रखना कि इन सारे शब्दों के साथ देन नहीं टू का यूज होता है। दूसरी चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी कि हमें कंपैरेटिव डिग्री में देन देखने को मिलता है और सुपरलेटिव डिग्री में द देखने को मिलता है। अब गाइस हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो भी मैंने बताया है उसको ध्यान में रखते हुए अब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे।